तो देखिए व्यंजन संधि के भेदों का स्पष्टीकरण। पहला है सचुत्वी संधि। इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। स्तोह सचुना सचु। सूत्र है सचु संधि का स्तोह सचुना सचु। अब देखिए जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें सहलंत सड़क वाला तहलंत थैलंत दहलंत धनुष वाला हंत नैलंत और प्लस यानी धन के बाद में सशंकर वाला हंत छः चम्मच वाला हलंत छः छत्ते वाला हलंत और जय जाज वाला हलंत और जय हलंत और अय हलंत हो तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स सड़क वाला हलंत और तय वर्ग हो और प्लस के बाद में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स सकर वाला हलंत और च वर्ग हो तो स सड़क वाले आधे के स्थान पर स सड़क वाला आधे के स्थान पर स संकर वाला हो जाता है। अर्थात स हलंत सड़क वाला है तो स संकर वाला हलंत हो जाता है। तय के स्थान पर हलंत च हलंत हो जाता है और थ हलंत के स्थान पर छ हलंत हो जाता है और ध हलंत के स्थान पर ज हलंत हो जाता है और ध हलंत के स्थान पर झ हलंत हो जाता है और न हलंत के स्थान पर अय हलंत हो जाता है। यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स सड़क वाला हलंत हो और तय वर्ग हो और प्लस के बाद में अर्थात द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स संकर वाला हलंत और च वर्ग हो तो स सड़क वाले हलंत के स्थान पर स संकर वाला हलंत हो जाता है और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। ये होती है सचतुर्थ संधि। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। देखो हरीश धन सेते, तो हरीश से धन सेते हो गया तो पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर जो हरीश धन सेते है वहाँ पर देखिए आप हरीश धन सेते के अंदर यहाँ पर देखिए स हलंत है, स हलंत है यहाँ पे देखिए आप स सड़क वाला हलंत है तो इसके स्थान पर नियम के अनुसार क्या हो जाएगा स संकर वाला हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पर स संकर वाला हलंत हो गया है। इस प्रकार से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स सड़क वाला हलंत है और प्लस द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स संकर वाला आए तो नियम क्या हो गया स सड़क वाले हलंत के स्थान पर स संकर वाला हलंत हो जाता है और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग, तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हरीश धन सेते बन गया, हरीश धन सेते का बन गया हरीश सेते, सदधन चित्त का बन गया सचित्त और सदधन जन का बन गया सज्जन और सतधन धन चरित्रम का बन गया सचरित्रम। इसी प्रकार से कस धन चित्त का कश्चित और सारंगिन धन जय का सारंगिन अंजय, सारंगिन जय। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण ये वाला है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण वाला ये है, ये वाला है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। और एक ये वाला, आइए इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं नीचे। सदधन छात्र, सच्छात्र, फिर है कत चित कतिचित धन जना, कति जना, कतिचित जना, फिर है विपदन जालम, विपद जालम, उद्धन जौल, उद धन जौला। अगर विसर्ग हो तो वहाँ पे विसर्ग भी आ जाएगा इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए तो देखिए उद्धन जौल है, उज्ज्वल है, उत उपसर्ग नहीं होता, उद उपसर्ग होता है संधि के अनुसार भी। किस संधि के अनुसार? सचुत्व व्यंजन संधि के अनुसार। तो इस प्रकार हमने सचुत्व व्यंजन संधि पढ़ ली है। मैंने आपको तालिका के अनुसार पढ़ाया है। इसी प्रकार से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक तरीके से। अब आगे देखते हैं। अगली है इष्टुत्व व्यंजन संधि। कौन संधि है? इष्टुत्व व्यंजन संधि। इसका होता है इष्टुना इष्टु सूत्र। क्या होता है इसका? इष्टुना इष्टु। इसका हो गया, इसी कार्य का हो गया स्तो इष्टुना इष्टु, स्तो इष्टुना इष्टु। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स सड़क वाला हलंत आए और त हलंत आए, थ हलंत आए, द हलंत आए, ध धनुष वाला हलंत आए, न हलंत आए, अर्थात स सड़क वाला हलंत और त वर्ग हो और प्लस के बाद में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में स सड़क वाला हलंत और ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत और न हलंत अर्थात ट वर्ग हो तो स सड़क वाले के स्थान पर तो स सड़क कोण वाला हलंत हो जाएगा और त हलंत के स्थान में ट हलंत हो जाएगा, थ हलंत के स्थान में ठ हलंत हो जाएगा और द हलंत के स्थान पर ड डलिया वाला हलंत हो जाएगा और द धनुष के स्थान पर द धनुष हलंत के स्थान पर ड ढकने वाला हलंत हो जाएगा और न हलंत के स्थान पर न हलंत हो जाएगा। अर्थात स सड़क वाले हलंत के स्थान पर स सटकोण वाला हलंत हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग। इन तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग किसमें होता है? इष्टुत्व व्यंजन संधि में होता है। अब देखिए आप उदाहरण देखते हैं। जैसे रामसधन षष्ठ है तो रामसधन षष्ठ में देखो यहाँ पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स सड़क वाला आ रहा है। यहाँ पे देखिए हलंत स सड़क वाला आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसके स्थान में स सड़क वाला हलंत हो जाएगा। तो और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में देखो प्लस के बाद में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में यहाँ पर स षटकोण वाला आ रहा है पूरा
तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स षटक वाला हलंत आ रहा है, तो इसके स्थान में स षटकों वाला हलंत हो जाएगा, और प्लस के बाद में स षटकों वाला आ रहा है, तो रामसदन षष्ठय, तो क्या होगा राम षष्ठय, क्या हो जाएगा राम षष्ठय, ये पूरा बन गया है। इसी प्रकार से रामस टीकते देखिए रामस धन टीकते, यहाँ पे देखिए आप, तो रामस टीकते का क्या होगा रामस टीकते। पेश धन ता पेष्टा, तत् अथवा तत् धन टीका तट्टिका, चक्रिन धन डोक से चक्रिन डोक से, ससधन थी षष्ठी, सर्पिस धन तमम सर्पिष्टमम। फिर देखो ससधन थ षष्ठ है, उत्कृष्ट धन त उत्कृष्ट है, दुष्धन त दुष्ट है, आकृष्ट धन त आकृष्ट है, वृषधन ती वृष्टि। इसी प्रकार सृष्टधन ती सृष्टि, दृष्टधन ती दृष्टि, आकृष्ट धन त आकृष्ट है, ईशधन त इष्ट है, कृष्णधन न कृष्ण है। इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे हम करते हैं कृष्णा का, यह देखिए आप कृष्णा है यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं नीचे, यहाँ देखिए आप कृष्णा, ठीक है, तो कृष्ण षटकोण वाला हलंत हो गया और ना हो गया, ठीक है। तो द्वितीय में क्या हो गया, यानी द्वितीय में भी हो सकता है इसके अंदर, इसमें चेंजिंग अगर पहले में नहीं हो रहा है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में नहीं हो रहा है, तो प्लस के बाद में द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में हो सकते हैं, लेकिन इसमें सचुत में नहीं होता है, इष्टुत संधि में होता है। अब आप देखें तो कृष्णा का क्या होगा, कृष्णधन ना बनेगा, क्या बनेगा कृष्णधन ना। तो इस प्रकार से हमने आज व्यंजन संधि के दो भेद पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया सचतु संधि और एक पढ़ा है इष्टतु संधि, विस्तार पूर्वक से और तालिका के माध्यम से आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहे, धन्यवाद।